हेलो भाइयों, आप सभी का हमारे सनराइजर्स कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वर्गमूल एवं घनमूल निकालना, तो हमने 60 विधि से दशमलव के क्वेश्चन और साधारण क्वेश्चन हमने क्या किया था, पढ़ लिया था। हमने आपसे कहा था कि हम अगले दिन क्या नाम है, हम आपको अगले दिन जोड़ पर आधारित क्वेश्चन क्या करेंगे बताएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ हमारे जो भाई बहन हैं जो थोड़ा नए हैं, उन्हें क्या होता है, दशमलव के जोड़ घटाव में भी थोड़ा दिक्कत होती है। तो यहाँ से आप लोग आराम से पढ़िए, आप एकदम आज की वीडियो में ही सीख जाएंगे किस तरीके से जोड़ा जाता है, किस तरीका से मतलब घटाया जाता है। तो दोस्तों, जो हमारे नए भाई बंधु होंगे वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, जिससे वो भी इजी वे से पढ़ पाए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हमने आपसे कहा था योग पर आधारित क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो हमने ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है योग पर आधारित। देखिएगा किस तरीके से ये लगेगा। यहाँ पे आपको दे रखा है अंडर रूट 900 का स्क्वायर प्लस 0.09 का क्यू मतलब रूट है, उसके बाद 0.000009 का रूट है। तो इसका मान क्या होगा, यही हमसे पूछा है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे दिया है 900, तो 900 का सबसे पहले वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल वर्ग होता है, हम जानते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 30 यहाँ पे प्लस। अब यहाँ से देखिए 9 का तो पूर्ण वर्ग होता है, कितना होता है 3, तो पहले 3 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जीरो का कितना पेयर बन रहा, हमने आपको पेयर बनाना भी सिखाया था, किस तरीके से पेयर बनता है और दशमलव किस तरीके से ऊपर जाके लगता है। तो यहाँ पे 2 पेयर बन रहा है, वर्गमूल है, तो जब बाहर निकलेगा एक ही शून्य बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 तो पहले हम लिख लेंगे इसे। फिर उसके बाद 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर बन रहे हैं, अर्थात 3 जीरो बाहर निकल के आ जाएंगे। तो कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, इसे जोड़ करना है, जोड़ना है। तो यहाँ से देखिए सरल वैसे हम इस तरीके से कुछ करते हैं, जैसे ये है, तो जहां दशमलव रहता है तो हम वहीं पे हम दशमलव लगाएंगे, उसके बाद जो संख्या रहेगा वही लिखेंगे। ये हो गया, फिर यहाँ पे 0 0 1 3 हो गया, ये हो गया। अब इसे आपको क्या करना है, ऐड करना है। देखिए एक साधारण विधि से हम बता रहे हैं, जैसे आप लोगों को समझ में अच्छे से आए। यहाँ पे 3 तो हो ही जाएगा, ये 0 है, 0 हो जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, दशमलव यहाँ से 30 टोटल आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ से आप नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ से 3 तो रहेगा ही, दशमलव कितने अंक, दशमलव के बाद एक ही अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पे 3 आ ही जाएगा। ठीक, और यहाँ से 30 है ही, ऐसे भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट यहीं पे लिख के भी, 303.30, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए जोड़ घटाव में कुछ होता नहीं है, सिर्फ आपको क्या मतलब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना रहता है, और जिस तरीके से हमने पेयर निकालना आपको बताया था उस तरीके से आप करेंगे तो इजी वे से आराम से आप क्या करेंगे, इसे हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से लगेगा। देखिए दोस्तों, आप सबके सामने ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, किस तरीके से हम इसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है अंडर रूट 400 प्लस अंडर रूट 0.0400। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, यहाँ पे भी आपको दे रखा है 0.000004। तो इसे देखिए हम किस तरीके से यहाँ पे आप हल कर सकते हैं। यहाँ पे तो इसका हो ही जाएगा, 20 विषयम 400 होता है प्लस। अब देखिए ये इसका कितना हो जाएगा, ये तो आपका ये पहले 20 हो ही जाएगा क्योंकि 400 ही है। अब यहाँ पे पेयर कितना बन रहा है, 1 2 2 पेयर बन रहा है, अर्थात क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा क्या, यहाँ से पेयर के रूप में जब 2 बन रहा तो 2 निकल के आ जाएगा, 2 से 1 1 0 बाहर आ जाएगा, तो 1 अंक है 1 अंक है, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ से 0 दशमलव हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो
यहाँ पे आपका 2 दूना 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ से पेयर कितने बन रहे हैं, 1 2 3, 3 पेयर बन रहे हैं, अर्थात 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दशमलव। अब यहाँ से योग आप इस तरीके से कर सकते हैं, दशमलव यहाँ पे 2 जीरो है ही, उसके बाद यहाँ पे भी दशमलव हो जाएगा, 0 0 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, 20। आपका यही आंसर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ करना नहीं रहता है, सिर्फ आपको क्या करना रहता है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम वर्गमूल जो रहेगा उसका वर्ग हम निकाल के बाहर ले लेंगे। वर्ग बाहर निकालने के बाद उसके बाद देखेंगे सबसे पहले पेयर कौन सा बनता है। जब पेयर देखेंगे तो पेयर यहाँ पे आपको आराम से हर एक पेयर से एक एक जीरो बाहर निकल के आ जाएगा, और दशमलव के बाद कितने अंक बाद दशमलव लगेगा वो भी आपका हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से आपका अगला क्वेश्चन होता है। हाँ तो दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए इसे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये भी आपके योग पर ही आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इतना दे रखा है, उसके बाद प्लस में एक ये बाहर दे रखा है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसे गुणा करेंगे 2 बार तो बहुत ज्यादा मतलब गुणा उड़ा करना पड़ेगा, तो आपका टाइम क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन हमें टाइम नहीं लॉस करना है, जितना टाइम हम बचा सके पेपर टाइम में उतना ही आपके लिए क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन सबसे पहले देखिए। अगर यहाँ से हम क्या करें, 2 यहाँ से हम बाहर ले लेते हैं, 2 अगर हम बाहर ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 202 0.202 गुणे 7 9 8। ये सिर्फ हम बाहर इसलिए ले रहे हैं, आपको दिखाने के लिए ले रहे हैं। और यहाँ पे यदि आप देखिए, यहाँ पे ये यदि हम a मान लें और ये हम क्या मान लें, b मान लें, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पे अंडर रूट में है जो टोटल, यहाँ पे आपका a स्क्वायर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, आ जाएगा। प्लस यहाँ पे हमने इसे फैक्टर के रूप में तोड़ लिया है, 2 हो जाएगा गुणे। अब यहाँ पे देखिए a की जगह b के जगह पे क्या है आपका, अरे सॉरी, हाँ इतने की जगह पे क्या है, b है। और यहाँ पे देखिए 7 9 8, इसके जगह पे क्या है, 1 है, a है, a। फिर उसके बाद इतना है, फिर b के स्थान पे ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 1 आपका है ही, ठीक है। अब ये आपका किसी का सूत्र बनता है क्या, हाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपका इजिली सूत्र बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा, ये अंडर रूट में है, ठीक, प्लस 1। अब यहाँ से हम बाहर ले लेंगे, यहाँ से रूट हट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, a प्लस b प्लस 1, यही बचेगा आपका ना। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a के स्थान पे जो है वो लिख लेंगे, b के स्थान पे जो है वो लिख लेंगे, उसके बाद सब ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 0.798 ये है प्लस, यहाँ पे है 0.202 प्लस 1, यही हम क्या कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना, क्या है, ऐड कर लेंगे, 8 2 10 0 हो जाएगा, और 9 1 10 0 हो जाएगा, हासिल 1 है, 7 2 9 9 1 10, कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, दशमलव हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको इतना दे रखा है, 0.798 का स्क्वायर प्लस 0.404 गुणे 0.798 प्लस 0.202 का स्क्वायर, और बगल में 1 दे रखा है बाहर। तो यहाँ से हम यदि फैक्टर के रूप में देखें, यदि हम देखिए साधारण वैसे यदि हम लगाना चाहें तो इसे नहीं लगा पाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, हम कुछ इस तरीके से मैटर समझने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या हो, आपका जो मतलब क्वेश्चन है वो इजिली वे से आ जाए और कम टाइम में आ जाए। तो यहाँ से देखिए इसे हम फैक्टर के रूप में तोड़ लिए, 2 बाहर ले लिए a और b, मतलब 0.202 इंटू 798, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे इसके दर पे यदि हम a ले लें समझने के लिए, और इसके दर पे यदि b ले लें, तो यहाँ पे क्या आपका ये फैक्टर नहीं बनेगा, बन जाएगा।
फिर हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, अंडर रूट से 2 ये कट जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करना, क्या वही ऐड करना है जो हमने पिछले अभी जस्ट आपको बताया किस तरीके से ऐड करते हैं, बस उसी तरीके से ऐड करना है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे आराम से आप ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आपके सामने ये हमने अगला क्वेश्चन लिया है, देखते हैं ये किस प्रकार से हम हल कर पाते हैं। यहाँ पे दिया है अंडर रूट 625 का वर्गमूल यदि इतना है तो 16 गुणे अंडर रूट 0.000625 का मान कितना होगा, ये आपको दिया है। तो यहाँ पे हमें देखिए एक हिंट के रूप में ये दे दिया कि इसका मान 25 होता ही है, ठीक है। तो आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए करना क्या है इसमें। यहाँ पे आपका 16 तो है ही, ऐसे रहेगा। फिर उसके बाद अंडर रूट में ये है टोटल, अंडर रूट मत लगाइए, 625 दे रखा है, कितने का मान, अंडर रूट 625 25, तो यहाँ पे हम 25 पहले लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या दे रखा है आपको, कितना पेयर बना, हमने आपको पेयर बताया है ना किस तरीके से बनेगा, 1 2 3 पेयर बन रहे हैं जीरो के, वर्गमूल है तो सभी पेयर से एक एक क्या होगा, जीरो निकल के चला आ जाएगा। तो 3 1 2 3 पेयर बन रहे हैं तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, यही हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या, बस इसी का गुणा कर लीजिए, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 60 वाली है। यहाँ पे दशमलव हमें लगाना कितने अंक पे है, 3 ही अंक पे है, तो यहाँ पे 4 अंक हो जा रहा है। और ये आपका क्या हो जाएगा आगे से, जब 16 दूनी 32 8 40 कर देंगे तो ये जो जीरो का स्थान है ये 4 आगे ले लेगा, तो यहाँ पे ये जीरो आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपका आंसर किस में है, सी में है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कल आपको भाग और गुणा पे बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये है, देखिए हमने अभी योग पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, उससे ज्यादा आपका कोई आता नहीं, कुछ हार्ड नहीं पूछता, सब वही रहता है। तो अज्ञात राशि इसमें ज्ञात करनी रहती है, क्या करनी रहती है, अज्ञात राशि। तो देखते हैं किस प्रकार से इसे हम हल करते हैं, कैसे हम इसे इजीली वे से कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको निकालना बता दिया है, वर्गमूल निकालना बता दिया है, किस तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है। तो यहाँ पे 86 49 दिया है, तो हम पहले देखेंगे किसका वर्गमूल है। तो 3 किसके, 9 किसके लास्ट में आता है, 1 से 10 तक की संख्या में 3, एक तो 3 के आता है, 3 3 का 9, ठीक। और एक आता है आपके 7 7 49, एक साथ में आता है। अब बात यह है कि वर्गमूल है तो 2 संख्या पीछे से छोड़नी है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे 86 9 9 81, 10 हम 9 बार ले जाएंगे, 9 9, ये 3 है आपका। अब 9 बार हम तो ले गए थे, अब 9 के आगे वाले से हमें क्या करना रहता है, गुणा करना रहता है। यदि संख्या ज्यादा आती है तो कम वाला लेते हैं, यदि कम आती संख्या तो ज्यादा वाला लेते हैं। तो 9 10 90 ज्यादा हो जा रहा है 86 से, इसलिए क्या करेंगे हम, हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा, कम वाला होगा। यदि कम होता तो ज्यादा वाला, यदि ज्यादा होगा गुणा करने के बाद तो कम वाला। ये हो गया आपका प्लस, यहाँ पे आपको 5 प्लस के स्क्वायर ये आपका दे रखा है बराबर 12.3, ये आपका 93 निकल के आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव भी है, लेकिन दशमलव भी है तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, पेयर कितना बढ़ रहा है, 1, तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, बस ये आपका दशमलव हो गया। ठीक, दशमलव का क्वेश्चन है, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई मामला। अब ये क्या होगा, यहाँ से उधर चला जाएगा, उधर कर देंगे तो हो क्या जाएगा, ये तो अपना यही रहेगा। अब 9 से 12, 3 से 3 0 हो जाएगा, 12 से 9 गए 3 हो जाएगा, 3.0, ठीक, ये हो जाएगा। अब इधर देखिए अंडर रूट में है, जब अंडर रूट में कोई चीज एक दूसरे के मतलब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में इस तरीके से होता है तो क्या होता है, यहाँ से रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्ष का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, सॉरी वर्गमूल नहीं, वर्ग कर देते हैं। तो इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो। अब यहाँ से हट जाएगा, 5 प्लस के स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 3 का 9। अब के स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से के बराबर आपका आ जाएगा कितना, 2, बस क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ से आप लोग एक बार फिर से इसे ध्यान से देखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको अंडर रूट में 86.49 दिया है, यहाँ पे प्लस 5 प्लस के स्क्वायर दिया है बराबर 12.3 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब के का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट से हमें बाहर लाना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, तो इसका हम वर्गमूल जिस तरीके से आपको बताएं वैसे वर्गमूल निकालेंगे। 93 वर्गमूल आ जाएगा यहाँ से, प्लस 5 प्लस के स्क्वायर दे ही रखा है बराबर 12.3, ये हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद 5 प्लस के स्क्वायर यहीं पे हम रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ये इसमें से घट जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा टोटल। अब यहाँ से दोनों का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब दोनों वर्ग का क्या करेंगे, और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट हटाने के लिए, ताकि क्या हो आपका सेफ वे में, अच्छे वे में, सही वे में आ जाए। तो यहाँ से 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 9, के स्क्वायर बराबर 4, ये इधर चला जाएगा हट जाएगा, के बराबर 2, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम कल आपको बताएंगे गुणा और भाग पर आधारित क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है आपको 1 प्लस x बटे 144 बराबर दे रखा है कितना, 13 बटे 12 ये दे रखा है। तो यहाँ पे पूछा है क्या, x का मान ज्ञात करो। ठीक है, 1 प्लस एक्स अपान 144 बराबर 13/12 का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, अभी हम यहाँ पे जैसे किए थे, दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग कर दो। ठीक, यहाँ पे 1 प्लस एक्स बटे 144 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 3 169 हो जाएगा, 12 बटे 144 हो जाएगा। अब एक इधर देखिए बच रहा है, इधर भेज दीजिए पहले, चर एक तरफ, अचर एक तरफ कर दीजिए, बराबर इतना हो गया 169 बटे 144 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, 169 144, तो एक तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144। जब इसका हम क्या कर लेंगे, लासा 1/1 हम लिख सकते हैं, सेफली वे में लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपका 144 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका x बटे 144 है, x बटे 144 पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, आपका घटेगा, 9 से 4 गया 5, 6 से 4 गया 2, 25 बटे 144 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष में कुछ कॉमन रह रहा है, लेफ्ट हैंड राइट में और राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे ये जब ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, दोनों पक्ष में कुछ बराबर रहता है, जब भाग और मतलब जोड़ घटाव का कोई प्रतिक्रिया नहीं रहता है, तो क्या करते हैं, जो बराबर रहते हैं, नहीं तो जो संख्या मतलब कटती है उसे क्या करते हैं, काट देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, x बराबर 25, और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे आपको दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपान 144 बराबर 13/12, ये तो अभी हमने चढ़ाया है। फिर करना क्या है आपको, सेफली वे में, यहाँ पे देखिए अंडर रूट में था, तो अंडर रूट से बाहर निकालने की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसे एजीबी में पहले ही हम निकाल लेते हैं। तो दोनों पक्ष का जब इस तरीके से क्वेश्चन हो तो वर्ग कर दो, दोनों पक्ष का वर्ग कर दिया, ये आपका इतना हो गया 13 3 169 144। ये एक बच रहा था इधर, हमने इधर कर दिया, इजीली वे में आपका आ गया एकदम। 169 से 144 घट जाएगा, 25 आ जाएगा, 144 नीचे है ही, और यहाँ पे देखिए x बटे 144 था ही, 144 से 144 कट जाएगा, x बराबर 25। x का मान हमें ज्ञात करना था, x का मान निकल गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो जो हमारे नए भाई बंधु हैं वो क्या करेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों में क्या कर देंगे दोस्तों, शेयर कर देंगे, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, हम यहीं पे आज विराम करते हैं। कल हम आपको बताएंगे भाग और गुणा पर किस तरीके से इबारती के जो क्वेश्चन आते हैं, कि पंक्ति वंक्ति वाला जो क्वेश्चन होते हैं, घट बढ़ जाते हैं, उस तरीके से क्वेश्चन इसमें हम क्या करेंगे, बताएंगे। चलिए दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर।